तुम जहाँ खड़े हो वहीं से शुरुआत करो। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि तुम कभी भी पूरी तैयारी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। इंतजार करते रहो तो समय बीतता जाएगा, लेकिन अगर एक कदम बढ़ा दिया तो वही एक कदम तुम्हें वहां ले जा सकता है जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले सब कुछ सही हो जाए, हालात सुधर जाए, मन शांत हो जाए, लोग साथ आ जाए, तब कुछ बड़ा करेंगे। पर सच यही है कि ऐसा वक्त कभी नहीं आता। जो सफल होते हैं वो किसी परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करते, वो जो भी मिला है उसी से शुरुआत कर देते हैं। श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सोचो, अगर अर्जुन युद्ध के मैदान में सोचता कि अभी मेरा मन स्थिर नहीं है, तब तक इंतजार करता, तो शायद कुरुक्षेत्र का युद्ध कभी नहीं होता। पर उसने सुना, और वही सुनना जीवन की दिशा बदल देता है। तुम्हारा भी जीवन युद्ध भूमि है। हर रोज एक नया युद्ध है, आत्मसंदेह से, लोगों की बातों से, अपने ही डर से। लेकिन अगर तुम उस युद्ध से भागते रहोगे तो तुम्हारी आत्मा हारती रहेगी। जीत सिर्फ उसी की होती है जो मैदान में उतरता है। तुम कहोगे मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन याद रखो, किसी भी चीज को शुरू करने के लिए सबसे जरूरी चीज है नियत। अगर नियत सच्ची है तो रास्ता भी बनेगा, लोग भी जुड़ेंगे और हालात भी सुधरेंगे। कभी किसी बच्चे को देखो जो चलना सीख रहा है, वो गिरता है, रोता है, लेकिन फिर भी उठता है, क्योंकि उसका उद्देश्य सिर्फ एक है, चलना। क्या तुम्हारा उद्देश्य भी इतना ही स्पष्ट है? अगर नहीं तो अभी सोचो, तुम किस लिए आगे बढ़ना चाहते हो? सिर्फ पैसा कमाने के लिए, या खुद को साबित करने के लिए, या फिर इस दुनिया में अपने अस्तित्व को सार्थक करने के लिए? जब तुम्हारा कारण बड़ा होता है तो तुम्हारे भीतर ऊर्जा भी बड़ी हो जाती है। तुम्हारे कर्म में भक्ति आ जाती है, और यही भक्ति तुम्हें उस स्तर तक ले जाती है जहां पर तुम खुद को पहचान पाते हो। हर इंसान के भीतर कुछ खास होता है। कोई भी इस धरती पर यूं ही नहीं आया। भगवान ने हर एक को किसी खास उद्देश्य के लिए भेजा है, लेकिन बहुत से लोग उस उद्देश्य को समझे बिना ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं। इसलिए रुको मत, खोजो खुद को, पूछो खुद से, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ? जब ये सवाल तुम्हारे भीतर गूंजने लगेगा, तब तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान होकर श्री कृष्ण के पास गया और बोला, भगवान, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, मैं बहुत थक गया हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो क्या तुम अब भी सांस नहीं ले रहे? वह व्यक्ति चौंका, बोला, ले रहा हूँ। श्री कृष्ण बोले, जब तक सांस है तब तक संभावना है, और जहाँ संभावना है वहाँ उम्मीद है, और जहाँ उम्मीद है वहाँ रास्ता है। इसलिए उम्मीद मत छोड़ो। चाहे कितनी भी रातें अंधेरी हों, लेकिन सुबह जरूर होती है, और अगर तुम चलते रहोगे तो तुम उस सुबह को पा लोगे। रास्ते में बहुत बार लोग हंसेंगे, ताने देंगे, कहेंगे कि तू क्या कर पाएगा, पर वो ये नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर जो आग है वो अगर भड़क उठी तो पहाड़ भी पिघल सकते हैं। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, बस खुद को साबित करने की जरूरत है, खुद से, अपने डर से, अपने आलस्य से, अपने बहानों से। हर सुबह तुम्हारे लिए एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का, और जब तक ये सुबह आती रहेंगी तब तक उम्मीद बाकी है। इसलिए शिकायतें बंद करो और शुरुआत करो। जो पास है उसी से कुछ बनाओ, जो मिला है उसमें ही अपना 100% दो, क्योंकि सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना शर्तों के आगे बढ़ते हैं। और याद रखना, शुरुआत करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन पूरे रास्ते चलने वाले बहुत कम होते हैं। क्या तुम उन कम लोगों में हो
जीवन में जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले तुम्हारा सामना अपने ही डर से होता है। यह डर कई रूपों में आता है। असफलता का डर, लोगों के ताने सहने का डर, अकेले रह जाने का डर और सबसे बड़ा डर, अगर मैं हार गया तो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हारने से ज्यादा खतरनाक क्या है? कभी कोशिश ही न करना। जो लोग कोशिश नहीं करते वो जीवन भर एक ही जगह पर खड़े रह जाते हैं। उनका जीवन रुक जाता है, उनकी सोच जम जाती है और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास मरने लगता है। लेकिन जो इंसान डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ा देता है, वही एक दिन दूसरों के लिए मिसाल बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। और मन की सबसे पहली परीक्षा यही होती है कि क्या तुम अपने डर को पहचानते हो? क्या तुम उसका सामना करने को तैयार हो? डर कोई बाहरी चीज नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही रहता है और उसे हराने के लिए तुम्हें बाहरी ताकत की नहीं, बल्कि अंदर की रोशनी की जरूरत है। यह रोशनी तुम्हें तब मिलती है जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो। खुद पर विश्वास करना मतलब यह नहीं कि तुम कभी नहीं गिरोगे। इसका मतलब है कि गिरने के बाद भी उठ खड़े होने की ताकत तुम में है। याद रखो, जो सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ता है उसे सबसे तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। जितनी बड़ी मंजिल उतनी कठिन राह, लेकिन वही राह तुम्हें तराशती है, तुम्हें मजबूत बनाती है और अंत में तुम्हें वहां पहुंचाती है जहां से तुम पीछे मुड़कर देखो तो मुस्कुरा सको। कभी कभी लोग कहेंगे, अब बहुत हो गया, छोड़ दो ये सब, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन ये वही लोग हैं जो खुद डर के साए में जीते हैं। उनका डर तुम्हारे सपनों को निगल न जाए, इसलिए जरूरी है कि तुम अपने सपनों को हर दिन पानी दो, मेहनत दो, विश्वास दो। अगर रास्ता लंबा है तो क्या हुआ, एक एक कदम चलते रहो, क्योंकि जो हर दिन एक इंच बढ़ता है एक दिन मीलों आगे निकल जाता है। तुम्हें दौड़ नहीं लगानी, तुम्हें टिके रहना है। दुनिया दौड़ में लगी है, पर जो टिके रहते हैं वही अंत में मंजिल पाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखो, जिस दिन तुम हार मान लेते हो उस दिन नहीं, बल्कि उस दिन हारते हो जिस दिन तुमने कोशिश करना छोड़ दिया। जब तक तुम चल रहे हो, लड़ रहे हो, सीख रहे हो, तब तक तुम हार नहीं सकते। तुम्हारी कोशिशें, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, ये सब मिलकर तुम्हें एक ऐसे मुकाम तक ले जाएंगे जहां से तुम्हारी कहानी किसी और की प्रेरणा बन सकती है। इसलिए डर से दोस्ती करो, पर उसकी बात मत मानो। उसका सामना करो, उसे देखकर कहो, तू है पर मैं भी हूँ, और जब तक मैं हूँ तब तक हार नहीं मानूंगा। आगे बढ़ने की राह पर सबसे बड़ा इम्तिहान तब आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बदलता। तुम मेहनत कर रहे होते हो, ईमानदारी से रास्ता चल रहे होते हो, और फिर भी नतीजे नहीं दिखते। यही वो वक्त होता है जब अधिकतर लोग थक कर बैठ जाते हैं। कहते हैं, शायद किस्मत नहीं है मेरी। लेकिन क्या तुम जानते हो, यही वो पल होता है जो तय करता है कि तुम किस मिट्टी के बने हो। क्या तुम सिर्फ तब तक चलते हो जब तक सब ठीक चल रहा हो, या तब भी चलते हो जब कुछ समझ नहीं आता? क्योंकि जब तुम अंधेरे में चलना सीख जाते हो तो रोशनी की अहमियत खुद ब खुद समझ में आने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का धर्म है प्रयास करना और परिणाम मेरे ऊपर छोड़ देना। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम परिणाम के बिना जीने लगो, बल्कि ये कि तुम परिणाम को लेकर बेचैन न हो जाओ। जब तुम सच्चे मन से काम करते हो तो फल कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में तुम्हारे जीवन में आता ही है। धैर्य यही वो शक्ति है जो तुम्हें कमजोर से मजबूत बनाती है। एक किसान बीज बोता है और फिर रोज जाकर खेत में देखता है कि कुछ उगा या नहीं, लेकिन वो ये नहीं कहता कि आज कुछ नहीं निकला, बीज निकाल कर फेंक देता हूँ।
नहीं, वो जानता है कि जमीन के नीचे एक प्रक्रिया चल रही है जो उसे दिख नहीं रही, पर वो हो रही है। तुम्हारे जीवन में भी यही होता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सोच, तुम्हारा संघर्ष, यह सब जमीन के नीचे चल रही उस प्रक्रिया की तरह है जो समय आने पर अंकुरित होगी, लेकिन तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। दुनिया तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगी, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, कहेगी देखो इतना किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, पर उस समय मुस्कुराओ और खुद से कहो तुम अभी मेरी जड़ें नहीं देख पा रहे, लेकिन जब मैं फल दूंगा तब तुम्हें खुद ही झुकना पड़ेगा। हर उस इंसान ने जो कुछ बड़ा किया है सबसे पहले खुद को साबित किया है, खुद के लिए, खुद के सामने। और सबसे कठिन होता है खुद से हार न मानना। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो किसी के कहने से नहीं जागती, बल्कि तुम्हारे भीतर के विश्वास से जागती है। जब तुम हर सुबह उठकर खुद से कहते हो मैं कर सकता हूँ, तो वो शक्ति तुम्हारे हर कदम में बदल जाती है। ये दुनिया नतीजों से प्रभावित होती है, लेकिन भगवान तुम्हारी नियत और निरंतरता से प्रभावित होते हैं। और जब भगवान तुम्हारे साथ हो जाए तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए जब सब चुप हो जाए, जब कोई साथ न दे, जब खुद को भी समझ न आए कि अब क्या करें, तब भी चलते रहो, क्योंकि वहीं से शुरू होता है असली आगे बढ़ना। हर बार जब तुम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो तुम्हें दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक आसान, सीधा, बिना जोखिम वाला, और दूसरा कठिन, अनिश्चितताओं से भरा हुआ। लेकिन वही रास्ता तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम सच में जाना चाहते हो। ज्यादातर लोग पहले रास्ते को चुनते हैं क्योंकि वह सुरक्षित लगता है। वहां असफलता का डर कम है, समाज की स्वीकार्यता ज्यादा है और तुम भीड़ का हिस्सा बने रह सकते हो। लेकिन अगर तुम सच में कुछ अलग बनना चाहते हो, अगर तुम्हें भीड़ से अलग अपनी पहचान बनानी है, तो तुम्हें दूसरा रास्ता चुनना ही होगा। यह वही रास्ता है जिस पर शुरुआत में कोई नहीं चलता, लेकिन जब तुम उस पर चलना शुरू करते हो तब धीरे धीरे तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है और यही भरोसा सबसे बड़ी दौलत है। भरोसा तुम्हारे भीतर से आता है, यह बाहर से नहीं आता। लोग तुम्हारे ऊपर तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे। श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं, अपना धर्म निभाओ, न कि दूसरों की राह देखो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। लोग क्या सोचते हैं, समाज क्या कहेगा, अगर तुम इस सोच में उलझे रह गए तो तुम्हारी गति रुक जाएगी। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे हर समय दूसरों की राय का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन दुनिया की सबसे सफल कहानियां उन लोगों की हैं जिन्होंने चुपचाप, बिना दुनिया से पूछे, अपने रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। तुम्हें खुद तय करना है कि तुम उस नाव की तरह बनना चाहते हो जो किनारे पर बंधी रहती है, सुरक्षित, लेकिन कभी समुद्र नहीं देखती, या उस नाव की तरह जो लहरों से लड़ते हुए भी गहराइयों में उतरने का साहस करती है। साहस वही करता है जो जानता है कि मंजिल आसान नहीं है, पर उसे पाना जरूरी है। तुम्हें अपने अंदर वो जज्बा जगाना है जो कहता है, जो भी हो, मुझे रुकना नहीं है। यही सोच एक दिन तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम खुद को सबसे सच्चा महसूस करोगे। याद रखो, जिस दिन तुमने डर के बावजूद कदम बढ़ा लिया, वही दिन तुम्हारा असली जन्मदिन बन जाता है, क्योंकि उस दिन तुमने सिर्फ सांस नहीं ली, बल्कि जिंदगी को जीना शुरू किया। लोग कहेंगे, ये मत करो, खतरा है, लेकिन खतरे से डरकर अगर किसी ने कुछ नहीं किया होता तो न कोई उड़ान होती, न खोज होती, न सफलता की कहानी। तुमसे पहले भी बहुतों ने डर के बावजूद रास्ता चुना है और आज वे दुनिया के लिए मिसाल हैं। अब सवाल यह नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो,
सवाल यह है, क्या तुम वो करने को तैयार हो जो जरूरी है? क्या तुम अकेले चलने का साहस रखते हो? क्या तुम खुद के खिलाफ खड़े होकर खुद के लिए लड़ सकते हो? अगर हाँ, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जब तुम अकेले चलना शुरू करते हो तो सबसे पहली चीज जो टूटती है वो होती है तुम्हारी आदतें। पुरानी सोच, पुराना तरीका, पुराना आराम सब पीछे छूटने लगता है और यहीं से एक नया तुम जन्म लेता है। लोग सोचते हैं बदलाव बाहर से आता है, लेकिन असली बदलाव अंदर से आता है। जब तुम खुद को बदलना शुरू करते हो, अपनी सोच, अपने काम करने का तरीका, अपने समय का उपयोग, तभी तुम असली मायनों में आगे बढ़ना शुरू करते हो। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगता है। तुम्हारा मन कहेगा, क्या जरूरत है इतनी मेहनत की? जैसे सब जी रहे हैं वैसे ही जी लो। लेकिन तुम्हारा दिल चुपचाप कहता है, तुम अलग हो, तुम्हें रुकना नहीं है और उसी आवाज को सुनना सीख जाओ तो फिर तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि जब तुम अपने कर्तव्य, अपने विकास, अपनी प्रगति पर ध्यान देते हो तो फल अपने आप तुम्हारी ओर खिंचा चला आता है। तुम एक पेड़ लगाते हो, रोज उसकी देखभाल करते हो, लेकिन तुम रोज उससे फल नहीं मांगते। तुम जानते हो कि समय लगेगा, लेकिन फल जरूर मिलेगा। यही नियम जीवन का भी है। मेहनत करोगे, लगन रखोगे, अपने रास्ते पर अडिग रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। लेकिन उस दिन तक तुम्हें चुपचाप चलना होगा, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए। कई बार तुम सोचोगे, मैं अकेला क्यों हूँ? लेकिन याद रखो, जो लोग इतिहास रचते हैं वे शुरुआत में हमेशा अकेले होते हैं। अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि वो अवसर है जब तुम खुद को गहराई से समझ सकते हो, निखार सकते हो। तुम्हें खुद से एक वादा करना होगा, मैं चाहे जितना भी थक जाऊं, हार नहीं मानूंगा, क्योंकि हार सिर्फ तब होती है जब तुम रुक जाते हो। चलते रहो, भले ही धीरे चलो, लेकिन रुको मत, क्योंकि ठहराव केवल पानी को गंदा करता है, इंसान को नहीं। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वही अंत में सबसे आगे निकलता है, क्योंकि वो जानता है कि सफलता कोई एक दिन का खेल नहीं, बल्कि रोज का संघर्ष है। हर रात जब तुम सोने जाओ, खुद से पूछो, क्या आज मैं कल से बेहतर था? और अगर जवाब हाँ में है तो तुम सही दिशा में हो, और अगर जवाब ना में है तो कोई बात नहीं, कल से बेहतर बनकर दिखाना। जीवन में आगे बढ़ना सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं है, बल्कि वो प्रक्रिया है जो तुम्हें रोज एक नया इंसान बनाती है, बेहतर, मजबूत और समझदार। इसलिए चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा संघर्ष सब कुछ खास है। जीवन में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हें खुद पर संदेह होने लगता है, जब हर तरफ से नकारात्मक आवाजें आने लगती हैं, जब तुम्हारे अपने भी कहने लगते हैं, अब बस कर, ये तेरे बस का नहीं है, और जब तुम खुद आईने में देखकर सोचते हो, क्या वाकई मैं गलत रास्ते पर हूँ? लेकिन सच यही है, जो लोग सबसे ऊंची उड़ान भरते हैं उन्होंने सबसे ज्यादा गिरने का डर सहा है, और जिन्होंने डर को हराया है उन्होंने ही दुनिया को दिखाया है कि इंसान क्या कुछ कर सकता है। तुम जब भी किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो ये जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे। ज्यादातर लोग तुम्हारे सपने को तब तक नहीं समझेंगे जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें खुद को समझाना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है, और मन को जीतना सबसे कठिन है, क्योंकि यही मन है जो तुम्हें थका देता है, डराता है,
तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करता है। लेकिन अगर तुम अपने मन को साध लोगे तो फिर तुम्हें कोई बाहरी ताकत नहीं रोक सकती। अपने भीतर झांको, खुद से सवाल करो, मैं क्यों शुरू हुआ था? जब तुम्हें अपने क्यों का जवाब मिल जाएगा तो हर कैसे का रास्ता अपने आप मिलने लगेगा। और जब रास्ता मिलने लगे तो फिर बस एक चीज चाहिए, निरंतरता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो थक कर भी चलते रहते हैं। याद रखो, जो लक्ष्य आसान होते हैं वे ज्यादा लोगों के होते हैं, और जो लक्ष्य कठिन होते हैं वे कुछ गिने चुने जुनूनी लोगों के होते हैं। क्या तुम उनमें से एक हो? अगर हाँ, तो आज ही से खुद से वादा करो कि अब मैं किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करूंगा। अब मैं हर सुबह खुद को खुद से बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा। तुम्हें अपने ही भीतर वो आग जलानी होगी जो कहती है, मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कितनी भी ठोकरें मिले। यही आग तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां कोई दूसरा पहुंचने की हिम्मत नहीं करता। दुनिया तुमसे सवाल करेगी, ताने मारेगी, तुम्हारे हर कदम पर उंगली उठाएगी। लेकिन एक दिन आएगा जब यही दुनिया तुम्हें देखकर कहेगी, हम जानते थे ये कर सकता है। और उस दिन मुस्कुराकर कहना, मैं जानता था तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा काम है चलते रहना, बिना शोर, बिना बहस, बिना सफाई दिए। क्योंकि असली कामयाबी वो होती है जो बोलती नहीं, बस दिखती है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो और चलना मत छोड़ो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। जब तुम जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो तो एक और महत्वपूर्ण बात तुम्हें समझनी होती है, वो है सहनशीलता। यह केवल अपनी कठिनाइयों को झेलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपनी ताकत को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाकर हर असफलता से कुछ नया सीखने की प्रक्रिया है। हर बार जब तुम गिरते हो, तुमसे यह पूछा जाता है, क्या तुम फिर से उठने का साहस रखते हो? और यही वह बिंदु है जहां पर बहुत से लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि बार बार गिरना और फिर से उठना उनकी कमजोरी को दर्शाता है। लेकिन असल में यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि गिरने से, लड़ने से और उठने से तुम सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखते हो, सही रास्ता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, विपत्ति और सुख दोनों में समान रूप से रहना सीखो। इसका मतलब है कि जीवन के हर पहलू को स्वीकार कर उसे आत्मसात करना। जब तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता और तुम्हें निराशा होती है, तो यही वो समय है जब तुम्हें अपनी सहनशीलता और धैर्य को परखने का अवसर मिलता है। यहाँ तक कि भगवान भी जानते हैं कि एक दिन वो भी अपने भक्तों को परीक्षा में डालते हैं। लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जो परीक्षा की घड़ी में भी अपने संकल्प से नहीं डिगता। हमेशा याद रखो, कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा है। वे तुम्हारी यात्रा को चुनौती देती हैं, लेकिन साथ ही वे तुम्हें मजबूत भी बनाती हैं। यही तुम्हारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं। और यही गुण तुम्हें अन्य लोगों से अलग करता है जो बिना संघर्ष के सफलता चाहते हैं। तुम जब अपने जीवन में संघर्ष करते हो तो तुम केवल बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी बदलते हो। हर छोटा कदम तुम्हें अपनी सीमाओं से बाहर जाने की प्रेरणा देता है। यही वह प्रक्रिया है जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है, और यहीं से तुम्हारी असली ताकत उत्पन्न होती है। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि सामने आने वाली समस्याएं कितनी बड़ी हैं। तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि तुम्हारे पास उन्हें हल करने की पूरी क्षमता है। यह आत्मविश्वास ही तुम्हें हर मुश्किल के पार ले जाता है। जीवन में यह सत्य है कि जितना बड़ा सपना, उतनी बड़ी मेहनत और उतनी बड़ी चुनौतियाँ। लेकिन जब तुम इन चुनौतियों का सामना करते हो तो तुम खुद को असली विजय का एहसास कराते हो। और यह विजय तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी दृढ़ता का परिणाम होती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता बहुत कठिन है, जब भी तुम थक कर रुकने का सोचो,
तो याद रखो तुम एक ऐसे मुकाम पर हो जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। यही वो समय है जब तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए, और वो है संघर्ष करने की शक्ति। तुम्हारे संघर्ष का फल ही तुम्हारी असली सफलता है। इसलिए रुकना मत, चलते रहो। आगे बढ़ने के लिए एक ही मंत्र है, सहनशीलता और विश्वास। जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते में एक और अहम बात है जिसे समझना जरूरी है, समय का सही उपयोग। समय वह अमूल्य धरोहर है जिसे तुम वापस नहीं पा सकते। यह न तो खरीद सकते हो, न बना सकते हो। जो समय बीत गया वह फिर कभी वापस नहीं आएगा। और यही बात है जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है जब तुम सोचते हो कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। कई बार हम वक्त बर्बाद कर देते हैं। हम छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हैं जो हमारे बड़े उद्देश्य से भटकाते हैं। लेकिन अगर तुम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर चुके हो तो यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए अपने समय का सही इस्तेमाल करो। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि हमें कर्म में पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए, लेकिन अपने समय का सही उपयोग करते हुए। हर समय का मूल्य है, और जब तुम अपने समय को अपने लक्ष्य की दिशा में लगाते हो तो तुम उसी कर्म में सफलता का मार्ग देख पाते हो। जब तुम यह समझते हो कि समय तुम्हारा सबसे कीमती संसाधन है तो तुम उसे सही दिशा में लगाने के लिए कड़ी मेहनत करने लगते हो। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तुम ध्यान रखते हो कि तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हारे लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ता है, न कि किसी अन्य दिशा में जो तुम्हें भटकाने वाला हो। अब यह सवाल आता है, क्या हम हर समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहें? क्या हमें और कुछ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जीवन में संतुलन जरूरी है। हमें अपने समय का सही तरीके से विभाजन करना आता है। कुछ समय अपने काम के लिए, कुछ समय अपने परिवार और दोस्तों के लिए, और कुछ समय अपने खुद के लिए। यह संतुलन तुम्हें मानसिक शांति और स्थिरता देगा। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि कर्म करने में पूरी लगन होनी चाहिए, लेकिन एक साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जीवन के बाकी पहलुओं को भी संतुलित रखें। काम करते समय हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। यदि तुम अपने समय का सही उपयोग करते हो तो एक दिन तुम देखोगे कि सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। समय के सही उपयोग का मतलब यह नहीं है कि तुम हमेशा केवल काम में लगे रहो। इसका अर्थ यह है कि तुम समय का सदुपयोग करते हुए अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहते हुए आगे बढ़ो। हर क्षण का महत्व समझो, क्योंकि हर क्षण तुम्हारी दिशा को बदल सकता है। कई बार जब तुम बहुत व्यस्त रहते हो तो तुम यह भूल जाते हो कि तुम जितना सोचते हो उतना काम नहीं कर सकते। लेकिन जब तुम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हो तो तुम देखोगे कि सफलता अपने आप तुम्हारे पास आ रही है। यह केवल सही दिशा में किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। इसलिए समय का सही उपयोग करो। हर पल का महत्व समझो। जितना समय तुम अपने लक्ष्य की ओर लगाने के लिए सही दिशा में लगाते हो उतना ही तुम सफलता की ओर बढ़ते हो। और यही वह रास्ता है जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही दिशा दिखाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, वो है समय और स्थिति के अनुसार बदलाव लाना। जब तुम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारे रास्ते में कई बदलाव आएंगे। परिस्थितियां बदलेंगी, नए अवसर सामने आएंगे और कई बार पुरानी रणनीतियां काम नहीं करेंगी। ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि तुम हर बदलाव के साथ खुद को ढाल सको और नए तरीके अपनाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा हर कर्म एक अवसर है और हर अवसर में बदलने की शक्ति छिपी होती है।
यह सच है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। यदि तुम उसे समझते हुए बदलने के लिए तैयार रहते हो, तो तुम किसी भी चुनौती से निपट सकते हो। जब तुम किसी समस्या का सामना करते हो, तो पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि तुम उसे हल करने के लिए पुराने तरीकों का इस्तेमाल करते हो। लेकिन जब तुम खुद को इस काबिल बनाते हो कि तुम्हें हर समय नई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदलने का साहस हो, तो तुम हर स्थिति में सफलता पा सकते हो। बदलाव को स्वीकार करना आसान नहीं होता। हम सभी में यह आदत होती है कि हम स्थिरता को पसंद करते हैं और जब बदलाव आता है तो हम डरे होते हैं। लेकिन यही डर तुम्हारी प्रगति में रुकावट डालता है। तुम्हें यह समझना होगा कि बदलाव के बिना कोई भी विकास संभव नहीं है। जो लोग बदलने से डरते हैं, वे अपनी संभावनाओं को भी सीमित कर लेते हैं। सिर्फ एक दिन में सफलता नहीं मिलती। सफलता हर दिन के छोटे छोटे कदमों का परिणाम होती है। और जब तुम बदलाव के साथ आगे बढ़ते हो, तो तुम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ते हो। यही कारण है कि जीवन में हमेशा खुले मन से बदलाव को स्वीकार करना जरूरी है। एक उदाहरण के रूप में, कोई भी बड़ा व्यवसाय अपने शुरुआती दिनों में कई प्रकार के बदलावों से गुजरता है। एक ही उत्पाद या सेवा जो शुरू में काम करती थी, समय के साथ बदलती है। यह बदलाव उसके प्रोडक्ट्स, उसकी मार्केटिंग रणनीतियों और कभी-कभी उसकी पूरी कार्यशैली में आता है। ऐसे बदलाव न केवल व्यवसाय को मजबूत बनाते हैं, बल्कि उसे अपनी जगह पर स्थिर रहने की ताकत भी देते हैं। तुम्हारे जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जितना जल्दी तुम बदलाव को समझोगे और उसे स्वीकार करोगे, उतनी ही जल्दी तुम सफलता की ओर बढ़ोगे। जब तुम पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों को अपनाते हो, तो तुम अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा लेते हो। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि यदि वे बदलाव को अपनाते हैं, तो वे अपनी पुरानी पहचान खो देंगे। लेकिन असल में बदलाव तुम्हारी पहचान को और मजबूत करता है। तुम जो पहले थे, वह तुम्हारे वर्तमान के लिए आधार था, और जो तुम बन रहे हो, वह तुम्हारे भविष्य का आधार है। हर बदलाव तुम्हें एक नई दिशा देता है, एक नई पहचान बनाता है। यही वह प्रक्रिया है जो तुम्हें महान बनाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था। विराट रूप में समय के साथ तुम बदलते हो, लेकिन तुम्हारी असल पहचान वही रहती है। इसलिए बदलाव को अपनी ताकत मानो, न कि कमजोरी। जो समय के साथ नहीं बदलता, वह समय के साथ पीछे रह जाता है। तुम्हारे जीवन का रास्ता भी ऐसा ही है। हर बदलाव में तुम्हारा अवसर छिपा होता है। इसलिए अपनी मानसिकता को खोलो और हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखो। सफलता तब मिलेगी जब तुम हर बदलाव को स्वीकार कर उसे अपनी दिशा में मोड़ सको। बदलाव से डरना मत, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने वाला कदम है। जिस दिन तुम यह समझ पाओगे कि बदलाव ही तुम्हारी ताकत है, उस दिन तुम्हारी सफलता की राह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। आगे बढ़ने की राह पर एक और सबसे बड़ा अवरोध है डर। यह डर कई प्रकार का हो सकता है। असफलता का डर, लोगों के ताने सुनने का डर, अकेले पड़ जाने का डर, या फिर भविष्य के अनजान रास्तों का डर। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम डरते रहोगे, तब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाओगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में कहा था, हे पार्थ, तू क्यों भयभीत हो रहा है? क्या तुझे अपने भीतर की शक्ति का ज्ञान नहीं? यह वही क्षण था जब अर्जुन को समझ आया कि डर केवल भ्रम है, और इस भ्रम को तोड़ने के लिए साहस चाहिए। डर तुम्हें रोकता है, लेकिन साहस तुम्हें आगे बढ़ाता है। डर तुम्हें कमजोर बनाता है, लेकिन आत्मविश्वास तुम्हें अजेय बना देता है। जब तुम अपने डर को आंखों में आंखें डालकर देखते हो, तब तुम जान पाते हो कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने उसे बना लिया था।
जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपने डर से पार पाओ। खुद से पूछो, क्या मैं असफलता से इतना डरता हूँ कि कोशिश ही ना करूँ? अगर हाँ, तो जान लो तुमने खुद ही अपनी जीत के रास्ते बंद कर लिए हैं। कोशिश ही नहीं करोगे तो जानोगे कैसे कि तुम्हारे भीतर कितनी ताकत है। डर को हराने का सबसे सरल तरीका है कर्म करना। जब तुम एक्शन लेते हो तब डर खुद ब खुद पीछे हटता है, क्योंकि डर केवल सोच में होता है, कर्म में नहीं। जब तुम काम में लग जाते हो तो तुम्हारा मन समाधान ढूंढने लगता है, बहाने नहीं। डर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह तुम्हारे विचारों में घर बना लेता है, और जब तक तुम उसे वहां से निकालते नहीं, वह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता रहेगा। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने मन को रोज साफ करो, अपने भीतर झांको और खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या मैं अपने डर से लड़ रहा हूँ या उसे छुपा रहा हूँ? यदि तुम्हें लगता है कि डर स्वाभाविक है तो तुम बिल्कुल सही हो। डर हर किसी को लगता है, बड़े से बड़ा योद्धा भी डरता है। लेकिन फर्क केवल इतना होता है कि कुछ लोग उस डर को हराने का फैसला करते हैं और कुछ लोग डर के कारण हार मान लेते हैं। याद रखो, जीतने के लिए जरूरी नहीं कि तुम सबसे ताकतवर हो, जरूरी यह है कि तुम सबसे ज्यादा डटे रहने वाले बनो। डर तब तक हावी रहता है जब तक तुम उसे महत्व देते हो। जिस दिन तुम उसे चुनौती देना शुरू करोगे, वह दिन तुम्हारे जीवन का सबसे क्रांतिकारी दिन होगा। कभी कभी डर केवल इस बात का होता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जो लोग खुद कुछ नहीं करते वही सबसे ज्यादा कहते हैं। तुम अगर लोगों की बातों से डरते रहोगे तो जीवन भर वही करोगे जो वो कहेंगे, और तब तुम कभी वो नहीं बन पाओगे जो तुम बन सकते थे। इसलिए अगर तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने डर को हराना सीखो। डर को समझो, पहचानो और उसे अपने कदमों तले रौंद डालो। जब तुम यह कर लोगे तब तुम देखोगे कि रास्ता कितना साफ है और मंजिल कितनी पास। श्री कृष्ण का यह संदेश हमेशा याद रखना, भय को त्याग कर कर्म करो। भय केवल मन का भ्रम है, सत्य नहीं। जब तुम अपने डर को हराकर आगे बढ़ने लगते हो तब तुम्हें एक और महत्वपूर्ण चीज का सामना करना पड़ता है, धैर्य की परीक्षा। जीवन में कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। हर मंजिल तक पहुंचने में समय लगता है और यही समय तुम्हारा सबसे कठिन इम्तिहान लेता है। धैर्य वही शक्ति है जो तुम्हें रुकने नहीं देती जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ चल रहा हो। जब मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा होता, जब रास्ते में रुकावटें आती है, जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, उस समय जो व्यक्ति धैर्य नहीं खोता वही एक दिन इतिहास बनाता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को संयमित करके धैर्य पूर्वक अपने कर्म करता है वही सबसे महान होता है। ये शब्द केवल किसी धार्मिक ग्रंथ के उपदेश नहीं है, ये एक जीवन सूत्र है। जब तुम अपने जीवन में कोई बड़ा सपना देखते हो तो रास्ता आसान नहीं होता। कभी कभी महीने लग जाते हैं, कभी साल लग जाते हैं। कई बार तुम पूरी मेहनत करके भी खाली हाथ लौटते हो। लेकिन अगर तुम उस समय हार मान लेते हो तो समझ लो कि सफलता का दरवाजा खुलने ही वाला था और तुमने पीछे हटकर वह मौका गवा दिया। इसलिए धैर्य रखना सीखो। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम चुपचाप बैठ जाओ और समय बीतने का इंतजार करो। इसका मतलब है कि तुम लगातार कर्म करते रहो, भले ही परिणाम तुरंत ना मिले। धैर्य सक्रिय होता है, निष्क्रिय नहीं। सोचो, बीज को अगर जमीन में डालते ही फल मिलने लग जाए तो क्या कोई किसान खेती करना सीखेगा? नहीं। किसान जानता है कि उसे समय देना होगा, दिन रात मेहनत करनी होगी, पानी देना होगा, धूप बारिश सहनी होगी। लेकिन वह रुकता नहीं, क्योंकि उसे यकीन होता है कि फल जरूर मिलेगा। यही विश्वास,
यही धैर्य एक साधारण किसान को सफल बनाता है। तुम्हारे जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। यदि तुम हर दिन मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो, कोशिश कर रहे हो और फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा, तो निराश मत हो। शायद तुम्हारा समय अभी नहीं आया, लेकिन यह तय है कि वह समय आएगा। बहुत बार लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत कर लिया, अब और नहीं हो सकता। लेकिन क्या पता कि अब जो एक कदम बचा है वही सफलता की कुंजी हो। इसलिए जब तुम थक जाओ तब भी रुकना मत, क्योंकि थकान अस्थायी है लेकिन सफलता स्थायी। श्री कृष्ण ने कहा था, वह मनुष्य जो अंत तक डटा रहता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यह डटे रहना ही धैर्य है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, जब कोई तुम्हारा साथ ना दे, उस समय भी अगर तुम खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहो तो तुम वो हासिल कर सकते हो जो आज असंभव लगता है। धैर्य की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह तुम्हें गिरने नहीं देता। वह तुम्हें हर बार खड़ा करता है, फिर से कोशिश करने की ताकत देता है। और यही ताकत एक दिन तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां से लोग सिर्फ देखने का काम करते हैं पर पहुंच नहीं पाते। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगर कोई एक गुण सबसे जरूरी है तो वह है अडिग धैर्य। यह तुम्हें मंजिल तक पहुंचने की हिम्मत देगा और तुम्हारे हर संघर्ष को एक सुनहरी सफलता में बदल देगा। अब जब तुमने धैर्य और साहस को अपनाना सीख लिया है, तब एक और गूढ़ लेकिन आवश्यक बात समझना जरूरी है, अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं होता, उसके पीछे पूरी आत्मा, पूरी लगन और हर सांस का समर्पण चाहिए। कई लोग लक्ष्य बनाते हैं लेकिन कुछ ही उसे पूरा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग अपने सपनों के पीछे केवल तब तक भागते हैं जब तक सब कुछ आसान होता है। जैसे ही मुश्किलें आती हैं, वे रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन जो अपने लक्ष्य के लिए जीता है, वह कभी पीछे नहीं हटता। समर्पण का मतलब है हर दिन अपने लक्ष्य के बारे में सोचना, उसी के अनुसार अपने दिन की शुरुआत करना, उसी के लिए काम करना और रात को भी उसी की चिंता करना। यह समर्पण ही तुम्हें उस भीड़ से अलग करता है जो केवल बातों में सपने देखती है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, तू केवल अपने कर्म में तन्मय हो जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि समर्पण ही तुझे परम सिद्धि की ओर ले जाएगा। यह वही गूढ़ बात है जिसे समझने में बहुत से लोग पूरी उम्र बिता देते हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य से एक रिश्ता बनाना होगा, ऐसा रिश्ता जिसमें कोई शर्त न हो, कोई लालच न हो, सिर्फ सच्चा समर्पण हो। जिस दिन तुम अपने लक्ष्य से प्रेम करने लगोगे, उस दिन तुम उससे दूर नहीं रह पाओगे। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितनी भी देर लगे, तुम डटे रहोगे। समर्पण का एक और रूप है त्याग। जब तुम किसी बड़ी चीज की ओर बढ़ते हो, तो तुम्हें छोटी छोटी चीजों का त्याग करना पड़ता है। समय का, आराम का, कभी कभी अपनों की समझ का भी। लेकिन यह त्याग ही तुम्हारे चरित्र को मजबूत करता है। यही तुम्हारी आत्मा को तपाकर सोना बनाता है। जब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करते हो, तो एक दिन वो समर्पण तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां से तुमने शुरुआत में केवल सपना देखा था। कभी किसी खिलाड़ी को देखो जो ओलंपिक जीतता है। क्या वह सिर्फ एक साल मेहनत करता है? नहीं, वह पूरे जीवन को उस एक स्वर्ण पदक के लिए समर्पित कर देता है। वह हर दिन उसी सोच के साथ उठता है, उसी अनुशासन के साथ दिन बिताता है और रात को उसी लक्ष्य की कल्पना करता है। तभी जाकर वह उस ऊंचाई तक पहुंचता है। तुम्हारे जीवन में भी अगर कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, तो तुम्हें भी अपने हर कार्य, हर सोच, हर निर्णय को उसी के अनुसार ढालना होगा।
जब तुम अपना संपूर्ण अस्तित्व अपने लक्ष्य के लिए समर्पित कर दोगे, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारी मदद करने लगेंगी। समर्पण का यह भाव ही तुम्हें अनुशासन सिखाता है। यह तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है। यह तुम्हें सिखाता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। और यह स्पष्टता ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। इसलिए अगर तुम सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आधे अधूरे मन से नहीं, पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था और पूरी ताकत से समर्पण करो। क्योंकि जब इंसान पूरी निष्ठा से किसी चीज के पीछे चलता है, तो खुद भगवान भी उसे मंजिल तक पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण के शब्दों में, तू बस अपना समर्पण पूर्ण कर दे, फिर देख, मैं तेरी नाव खुद पार लगाऊंगा। समर्पण और धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ते समय एक और सबसे आवश्यक तत्व है स्वानुशासन, यानी सेल्फ डिसिप्लिन। यह वह अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे भीतर का योद्धा जागृत रखती है। बिना अनुशासन के ना तो समर्पण टिकता है, ना ही धैर्य फलता है। बहुत से लोग बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन वे सुबह देर से उठते हैं, कार्यों को टालते रहते हैं और अपने समय को व्यर्थ की बातों में गवा देते हैं। फिर वे शिकायत करते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी सबसे बड़ी कमी है अनुशासनहीनता। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वही वास्तव में ज्ञानी और सफल कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि तुम कितने शिक्षित हो, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि तुम अपने समय, अपनी आदतों और अपने विचारों पर कितना नियंत्रण रखते हो। जब तुम सुबह उठते हो, तो पहला काम क्या करते हो? मोबाइल देखते हो या अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हो? क्या तुम अपनी दिनचर्या को योजनाबद्ध तरीके से चलाते हो, या जैसे दिन चल रहा है वैसे ही बहते चले जाते हो? अनुशासन का मतलब है अपने हर दिन को एक योजना के साथ जीना, समय पर उठना, स्वस्थ रहना, अपने लक्ष्य के लिए निश्चित समय पर काम करना और सबसे जरूरी उन चीजों से बचना जो तुम्हें भटका सकती हैं। बड़ी बड़ी सफलताएं छोटी छोटी आदतों से बनती हैं। हर दिन अगर तुम केवल 1% बेहतर बनो, तो 1 साल बाद तुम 365% आगे निकल चुके होगे। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम रोज खुद से एक अनुशासन की शपथ लो कि तुम अपने भविष्य के लिए आज की कुर्बानी देने को तैयार हो। अनुशासन कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है। जब तुम खुद को अपने लक्ष्य के प्रति जिम्मेदार समझते हो, तब तुम खुद को नियंत्रित करना शुरू करते हो। और यही आत्मनियंत्रण तुम्हें लोगों की भीड़ से अलग करता है। सोचो, कोई लेखक रोज एक पेज लिखता है, भले ही उसका मन ना हो, वह थका हो या उसे लिखने का मूड ना हो, लेकिन वह रुकता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि केवल प्रेरणा से किताब नहीं पूरी होती, अनुशासन से होती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन भी केवल सपनों से नहीं, बल्कि अनुशासित कार्यों से सफल होगा। जो लोग हर दिन लक्ष्य की दिशा में एक एक कदम बढ़ाते हैं, वही धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। अनुशासन ही वह औजार है जिससे तुम अपने भीतर की आलस्य, भ्रम और अस्थिरता को काट सकते हो। यह तुम्हें स्थिरता देता है और स्थिरता ही आत्मबल को जन्म देती है। श्री कृष्ण ने यही कहा था, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र होता है और स्वयं ही अपना शत्रु। अगर वह अपने ऊपर नियंत्रण रखे तो वह स्वयं का उद्धार कर सकता है, और यह नियंत्रण आता है केवल अनुशासन से। इसलिए अगर तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो स्वयं के साथ कठोर बनो। खुद को ढील देना बंद करो। जिस दिन तुम अपने समय और कर्म पर अधिकार पालोगे, उसी दिन से तुम्हारी सफलता की यात्रा तेज हो जाएगी। क्योंकि अंततः सफलता केवल उन्हें मिलती है जो अपने जीवन को सजगता और अनुशासन से जीते हैं। जब तुम अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो,
तब तुम्हें एक और गहराई से जुड़ी बात समझनी होती है, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह वह जड़ है जिस पर तुम्हारी पूरी यात्रा टिकी होती है। अगर आत्मविश्वास डगमगाया तो सबसे छोटी रुकावट भी पहाड़ बन जाती है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम हर चीज जानते हो या सब कुछ कर सकते हो। इसका असली अर्थ है खुद पर विश्वास रखना, तब भी जब कोई और तुम पर भरोसा न करे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में उतरने से पहले यही तो सिखाया था, खुद पर विश्वास करो, क्योंकि जब तुम धर्म के पथ पर हो तब संदेह सबसे बड़ा शत्रु है। और अर्जुन ने जब आत्मविश्वास पाया तब वह वही युद्ध जीत गया जिसे वह पहले लड़ना भी नहीं चाहता था। तुम्हारे जीवन में भी कई बार ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुम्हें लगेगा कि तुमसे नहीं होगा, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, असफलताएं तुम्हारा रास्ता रोकेंगी। उस समय तुम या तो हार मान सकते हो या फिर अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हो जो कहती है तू कर सकता है। आत्मविश्वास केवल शब्दों से नहीं आता, वह अनुभव से आता है। वह छोटे छोटे कामों को सफलतापूर्वक पूरा करने से आता है। हर बार जब तुम किसी डर को पार करते हो, जब तुम किसी टाले हुए कार्य को पूरा करते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन ध्यान रहे, आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत महीन रेखा होती है। आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है, लेकिन अहंकार तुम्हें अंधा कर देता है। आत्मविश्वास वह होता है जो कहता है मैं प्रयास करूंगा, मुझे भरोसा है, और अहंकार कहता है मुझे सब आता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। इसलिए सच्चा आत्मविश्वास विनम्र होता है। यह स्वीकार करता है कि गलतियां होंगी, लेकिन सीखते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। यह दूसरों को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि खुद को हर दिन ऊंचा उठाता है। तुम अपने आत्मविश्वास को रोजमर्रा की आदतों से मजबूत कर सकते हो, जैसे समय पर उठना, खुद से किए गए वादों को निभाना, छोटी छोटी चुनौतियों से भागना नहीं। हर बार जब तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो और हार नहीं मानते, तो तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास थोड़ा और गहरा हो जाता है। आत्मविश्वास तब भी जरूरी होता है जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब यह एक चिंगारी बनकर रास्ता दिखाता है। यह कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कल सही, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। श्री कृष्ण ने कहा था मनुष्य का स्वरूप वही है जैसा वह अपने मन में सोचता है। यदि वह खुद को निर्बल समझेगा तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। यदि वह खुद को समर्थ मानेगा तो वह असंभव को भी संभव बना देगा। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर के डर को मारना होगा और उसे आत्मविश्वास से बदलना होगा। खुद से कहो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा आत्मबल है, मेरा अनुभव है और मेरा धैर्य है। मैं हर हाल में आगे बढ़ूंगा। याद रखो, आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे मजबूत कवच है। यह तुम्हें हर असफलता के बाद फिर से उठने की ताकत देता है, और यही ताकत एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां से तुमने केवल देखना शुरू किया था। जब आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर जाग चुका होता है, तब जरूरत होती है उसे निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी से पोषित करने की। यह एक ऐसा गुण है जो हर असाधारण व्यक्ति को साधारण से अलग करता है। दुनिया में अधिकतर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें योग्यता की कमी होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे निरंतर नहीं रहते। कई बार तुम उत्साह से शुरुआत करते हो, कुछ दिन सुबह जल्दी उठते हो, लक्ष्य की दिशा में तेजी से काम करते हो, लेकिन जैसे ही थोड़ी थकान आती है, मन उचाट हो जाता है या परिणाम देर से दिखते हैं, तुम रुक जाते हो और यहीं पर तुम खुद को पीछे कर लेते हो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो साधक मन, बुद्धि और आत्मा को एकाग्र कर निरंतर अभ्यास करता है, वही परम सिद्धि को प्राप्त करता है।
इसका अर्थ यही है कि निरंतरता बिना किसी शोर के धीरे धीरे तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां पर सफलता इंतजार कर रही होती है। अगर तुम एक बीज को हर दिन थोड़े थोड़े पानी से सींचते हो तो एक दिन वह वटवृक्ष बनता है। लेकिन यदि तुम एक दिन बहुत सारा पानी दो और फिर हफ्तों तक कुछ न दो तो वह बीज सड़ जाएगा। यही नियम जीवन के लक्ष्यों पर भी लागू होता है। हर महान कृति, हर महान सफलता के पीछे निरंतरता ही है। कोई लेखक हर दिन लिखे बिना किताब पूरी नहीं कर सकता। कोई गायक हर दिन रियाज किए बिना सुर नहीं पकड़ सकता। कोई साधक हर दिन साधना किए बिना आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। निरंतरता तुम्हें थकाती नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर सहनशीलता और आत्मनियंत्रण को मजबूत करती है। यह आदतों को मजबूती देती है और आदतें ही तुम्हारा भविष्य तय करती हैं। सोचो, अगर तुम हर दिन अपने लक्ष्य के लिए बस एक छोटा सा कदम भी उठाओ तो साल भर में 365 कदम आगे निकल जाओगे। वहीं अगर तुम एक बार में 10 कदम चलकर फिर कई दिनों तक कुछ न करो तो तुम्हारा विकास रुक जाएगा। निरंतरता वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। यह तुम्हें आत्मविश्वास देती है, क्योंकि हर दिन की छोटी सफलता तुम्हारे भीतर यह भाव भरती है कि मैं कर रहा हूँ और मैं कर सकता हूँ। यही भाव तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। इसलिए जब कभी तुम्हें लगे कि थक गए हो या मन नहीं लग रहा, उस दिन भी थोड़ा सा काम करो। भले ही कम हो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जब तुम निरंतर बने रहते हो तो एक समय ऐसा आता है जब गति खुद तुम्हें खींचने लगती है। फिर तुम मेहनत नहीं करते, मेहनत तुम्हें चलाने लगती है। श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया कि युद्ध के मैदान में डटे रहना ही विजय का पहला चरण होता है। अगर तुम टिक गए तो जीत तुम्हारी है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल एक बार के उत्साह से नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे प्रयासों की निरंतरता से खुद को बांधो। यही निरंतरता धीरे धीरे तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां से तुम खुद पर गर्व कर सकोगे। जब तुम निरंतरता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो, तब अगला कदम आता है फोकस, यानी एकाग्रता। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हर ओर शोर है, नोटिफिकेशन है, कंपैरिजन है और सबसे ज्यादा मानसिक अस्थिरता है। ऐसे में जो व्यक्ति फोकस कर पाता है वही वास्तव में सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। यही बात एकाग्रता पर भी लागू होती है। मन हर समय एक जगह से दूसरी जगह भागता है, लेकिन अभ्यास और संयम से वह स्थिर हो सकता है। फोकस वह दिया है जो अंधेरे में तुम्हें रास्ता दिखाता है। जब तुम एक ही समय पर कई काम कर रहे होते हो तो तुम वास्तव में कुछ भी पूरी तरह नहीं कर रहे होते। लेकिन जब तुम एक ही दिशा में पूरी शक्ति से बढ़ते हो तो तुम्हारी गति भी तेज होती है और परिणाम भी स्पष्ट। आजकल लोग मल्टीटास्किंग को एफिशिएंसी मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम हर चीज थोड़ी थोड़ी करते हो तो किसी एक चीज में परिपूर्ण नहीं बन पाते। परिपूर्णता तब आती है जब तुम पूरे मन से एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो। जिस तरह सूर्य की किरणें एक जगह केंद्रित होकर आग पैदा कर सकती हैं, वैसे ही तुम्हारा फोकस भी तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को इतना तेज बना सकता है कि तुम असंभव को भी संभव बना दो। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में ध्यान दो, न कि मोबाइल, सोशल मीडिया या आसपास के शोर में। अगर तुम कोई कला सीख रहे हो तो उस पर पूरा ध्यान दो, न कि तुलना में समय गंवाओ कि कोई और कितना आगे निकल गया है। फोकस का संबंध केवल समय से नहीं, मन की शांति से भी है। जब मन शांत होता है तब ध्यान स्थिर होता है, और जब ध्यान स्थिर होता है तब काम का स्तर असाधारण हो जाता है। लेकिन एकाग्रता अपने आप नहीं आती, इसके लिए तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनानी पड़ती है।
उन चीजों की पहचान करनी होगी जो तुम्हें अपने लक्ष्य से दूर कर रही हैं। हो सकता है वे आदतें हों, लोग हों या तुम्हारी ही कुछ भावनाएं हों। हर बार जब तुम किसी डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हो तो तुम अपने लक्ष्य को हाँ कह रहे होते हो। यही छोटे छोटे ना तुम्हारे भीतर एक विशाल हाँ को जन्म देते हैं जो सफलता बनकर सामने आता है। श्री कृष्ण ने भी जीवन को योग कहा और योग का अर्थ है एकता, जुड़ाव। जब मन, कर्म और लक्ष्य एक ही रेखा में हो तभी योग होता है और यही योग फोकस की चरम अवस्था है। इसलिए अगर तुम सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपने ध्यान को प्रशिक्षित करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा मन को संभालो, उसे फालतू बातों में बहकने से रोको और उसे उस एक चीज की ओर मोड़ो जिसे तुम पाना चाहते हो। क्योंकि अंत में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने मन को भटकने नहीं देते बल्कि उसे अपने लक्ष्य की दिशा में बांध कर रखते हैं। जब ध्यान स्थिर हो जाता है और तुम अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र होकर बढ़ते हो तब जीवन तुम्हें एक और चुनौती देता है, धैर्य की परीक्षा। यह वह समय होता है जब परिणाम देर से आते हैं, जब मेहनत के बावजूद तुरंत फल नहीं दिखता और तुम्हारा मन कहता है क्या वाकई आगे बढ़ना संभव है। धैर्य यानी सब्र वह गुण है जो तुम्हें संघर्ष में टिकाए रखता है। यह तुम्हें थकने नहीं देता, टूटने नहीं देता और यह तुम्हें उस समय तक थामे रखता है जब बाकी लोग हार मानकर पीछे हट जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और इस एक वाक्य के पीछे जो शक्ति छिपी है वह धैर्य ही है। जब तुम बिना किसी जल्दीबाजी के पूरी श्रद्धा से अपना कार्य करते हो और यह जानते हो कि जो बोया है वह एक दिन अवश्य फल देगा, तब तुम सच्चे धैर्यवान बनते हो। जीवन में आगे बढ़ना एक लंबी यात्रा है। इसमें कभी कभी रास्ते सुनसान होते हैं, कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ व्यर्थ हो गया है, लेकिन ठीक उसी समय तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। वृक्ष भी बीज से एक दिन में नहीं बनता, वह मिट्टी में गहराई तक छिपा होता है, अंधेरे में अकेला, पर फिर भी हर दिन जड़ें फैलाता है। वह धैर्य रखता है और फिर एक दिन फूटता है, धरती को चीरकर ऊपर आता है और फिर विशाल रूप लेता है। तुम्हारे सपनों की भी यही प्रकृति है, वे तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन जब तुम धैर्य से उन्हें सींचते हो, अनुशासन, निरंतरता और विश्वास के जल से, तब एक समय आता है जब वे तुम्हारे सामने आकार लेने लगते हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं कि तुम चुपचाप बैठे रहो और इंतजार करो। इसका मतलब है तुम लगातार प्रयास करते रहो, लेकिन बिना बेचैनी के, बिना यह सोचे कि कब होगा, कैसे होगा, सिर्फ इतना जानते हुए कि होगा जरूर। जब अर्जुन ने युद्ध से मुंह मोड़ा था तब श्री कृष्ण ने उसे केवल युद्ध के महत्व की नहीं बल्कि धैर्य की भी सीख दी थी। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा धर्म स्पष्ट हो तो रास्ते की कठिनाइयों से विचलित मत हो, और यही तो धैर्य है, जब रास्ता लंबा हो जाए तब भी चलते रहना। कई बार लोग इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि परिणाम नहीं आ रहे, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता कि जड़ें मजबूत हो रही हैं। उन्हें यह नहीं दिखता कि समय उन्हें परख रहा है, तैयार कर रहा है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि थक गए हो तब समझो कि यह धैर्य का समय है। जब तुम्हें लगे कि कोई प्रगति नहीं हो रही तब जान लो कि यही समय तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना रहा है। जीवन में आगे बढ़ने का असली रहस्य यही है कि तुम तब भी चलते रहो जब तुम्हारे पास रफ्तार न हो लेकिन दिशा हो, और यही काम केवल धैर्य करता है। इसलिए हर उस पल में जब तुम बेचैन हो जाओ, खुद से कहो, मैं बीज हूँ, मेरा समय आएगा, और तब तक बस बने रहो, डटे रहो और चलते रहो। जब तुम धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो
तब जीवन तुम्हारे सामने एक और पहलू लाकर खड़ा करता है, सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग। यह सोच वो आधार है जिस पर तुम्हारा संपूर्ण आत्मविश्वास और कर्म टिका होता है। अगर सोच नकारात्मक हो जाए तो सबसे मजबूत इरादे भी बिखर जाते हैं, लेकिन अगर सोच सकारात्मक हो तो सबसे मुश्किल हालात भी झुक जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ हथियार उठाने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने पहले उसकी सोच बदली थी। उन्होंने कहा था, तू वह नहीं है जो तू सोच रहा है, तू इससे कहीं ज्यादा है। यही बदलाव था जिसने अर्जुन को विजेता बना दिया। तुम्हारा मन एक खेत जैसा है, जो विचार तुम बोते हो वही भावनाएं उसमें उगती हैं। अगर तुम बार बार ये सोचते रहोगे कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास साधन नहीं है, दूसरे मुझसे बेहतर हैं, तो यही नकारात्मक बीज धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खोखला कर देंगे। लेकिन अगर तुम हर दिन यह सोचो, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख लूंगा, मैं उठ खड़ा होऊंगा, मेरे भीतर क्षमता है, तो यही विचार तुम्हारे मन को शक्ति देंगे। यही विचार तुम्हें आशा देंगे, ऊर्जा देंगे और अंततः सफलता की ओर ले जाएंगे। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने मुश्किलें नहीं देखी, लेकिन जिन्होंने उन मुश्किलों में भी सकारात्मक सोच को अपनाया, वे ही आगे बढ़ पाए। हर चुनौती के भीतर एक अवसर छिपा होता है, लेकिन वह केवल उन्हें दिखता है जिनकी सोच सकारात्मक होती है। जब हालात तुम्हारे विरुद्ध हों, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम्हें असफल कहें, तब तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बनता है। अगर वह तुम्हारे साथ है तो तुम दुनिया का सामना कर सकते हो, लेकिन अगर वही तुम्हारे खिलाफ हो गया तो कोई तुम्हें संभाल नहीं सकता। सकारात्मक सोच कोई दिखावा नहीं है, यह भीतर से आता है। यह तब आता है जब तुम खुद को समझते हो, अपनी शक्ति को पहचानते हो और जब तुम हर परिस्थिति में खुद को शांत रखते हो। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति विफलता को भी अनुभव मानता है, आलोचना को भी सीख मानता है और अकेलेपन को भी आत्मनिरीक्षण का समय मानता है। वह किसी भी स्थिति को खुद को बेहतर बनाने का अवसर बना लेता है। श्री कृष्ण ने जीवन में यही सिखाया कि सोच को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम खुद को हारने न दो। उन्होंने कहा, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि जीवन में आगे बढ़ो तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। हर दिन अपने मन में अच्छे विचार डालो, नकारात्मकता को पहचानो और उसे बाहर निकालो। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी सोच में ही लिखा जा रहा है। अगर सोच ऊंची है तो मंजिल भी ऊंची होगी, और अगर सोच गिर जाए तो ऊंचा उठना भी असंभव हो जाएगा। तो याद रखो, सकारात्मक सोच, धैर्य और निरंतरता, यही 3 स्तंभ हैं जो तुम्हारे जीवन को सफल, सार्थक और शक्तिशाली बनाएंगे। जब तुम सकारात्मक सोच को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हो और धैर्य के साथ निरंतर प्रयास करते हो, तो अगला महत्वपूर्ण कदम है लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी। यह एक ऐसी क्षमता है जो तुम्हें हर कठिनाई और बदलाव के साथ तालमेल बैठाने में मदद करती है। जीवन हमेशा स्थिर नहीं रहता। कभी कभी तुम्हारी योजनाएं विफल हो सकती हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं और कभी कभी तुम्हें अपनी राह को मोड़ने की जरूरत महसूस होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया था, जो व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं से घबराता नहीं बल्कि उसे आत्मविश्वास से पार करता है, वही सफल होता है। इसका मतलब है कि तुम्हें परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीतियों में बदलाव करना आना चाहिए और यह लचीलापन ही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। लचीलापन का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी प्राथमिकताओं से समझौता करो या अपना लक्ष्य बदल दो,
बल्कि इसका मतलब है कि तुम जो रास्ता चुनते हो उसमें उतार चढ़ाव आए तो तुम निराश न हो, बल्कि एक नए तरीके से समस्या का हल ढूंढो। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारा मार्ग सीधा और स्पष्ट दिखता है, लेकिन अचानक कोई मोड़ आता है या कोई अप्रत्याशित घटना घटी है। इस स्थिति में अगर तुम लचीले नहीं हो तो तुम उस मोड़ को एक बाधा मानकर रुक जाओगे, लेकिन अगर तुम लचीले हो तो तुम उस मोड़ को एक अवसर समझोगे और उसी दिशा में नए तरीके से बढ़ने की कोशिश करोगे। जैसे एक बांस का पेड़ तूफान में टूटता नहीं है, बल्कि लचककर समायोजित हो जाता है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन के उतार चढ़ाव में लचीलापन दिखाना चाहिए। एक स्थान पर खड़े रहने के बजाय अपने तरीके को बदलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। कभी कभी तुम्हें रास्ता बदलने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन दिशा वही रहनी चाहिए। लचीलापन से तुम अपनी समस्याओं को अवसरों में बदल सकते हो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तब यह लचीलापन तुम्हें सीखने और सुधारने का अवसर देता है। अगर कोई तरीका काम नहीं करता, तो तुम दूसरे तरीके से कोशिश करते हो। अगर एक योजना विफल हो जाती है, तो दूसरी योजना बनाते हो। जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए लचीलापन तुम्हारी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। कभी कभी हमें अपनी असफलताओं को भी स्वीकार करना पड़ता है, और यह लचीलापन ही है जो हमें अपने गिरने के बाद फिर से खड़ा करता है। यह हमें सिखाता है कि असफलताएं अंत नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया का हिस्सा है। यह हमें ये समझने में मदद करता है कि एक असफल प्रयास केवल एक कदम और करीब हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में है। लचीलापन का एक और पहलू है खुद को सुधारना और बेहतर बनाना। जब हम खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालते हैं, तो यह हमें सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से भी मजबूती देता है। जब तुम अपने भीतर की क्षमता को पहचानते हुए बदलाव स्वीकार करते हो, तो तुम मानसिक रूप से भी मजबूत होते हो। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तुम्हारे उद्देश्य की ओर बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करता है। श्री कृष्ण के जीवन में भी लचीलापन साफ दिखाई देता है। उन्होंने कभी अपने उद्देश्यों से समझौता नहीं किया, लेकिन हर परिस्थिति में खुद को अनुकूलित किया। चाहे वह महाभारत का युद्ध हो या कौरवों से बात करने का मौका, श्री कृष्ण ने अपनी रणनीतियों को बदलकर कभी भी अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटे। उनका लचीलापन ही उन्हें एक महान नेता बनाता है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अपनी सोच, धैर्य और निरंतरता पर निर्भर मत रहो। अपने आप को लचीला भी बनाओ। बदलती परिस्थितियों में खुद को ढालने का मादा रखो। इससे तुम न सिर्फ अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचोगे, बल्कि तुम्हारी यात्रा भी और अधिक समृद्ध और सुखद होगी। जब तुम सकारात्मक सोच, धैर्य और लचीलापन अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हो, तो अगला कदम है स्मार्ट लक्ष्य तय करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो तुम्हें न सिर्फ मार्ग पर बनाए रखती है, बल्कि तुम्हारी दिशा को भी स्पष्ट करती है। सही उद्देश्य के बिना जीवन जैसे एक नाव हो जो बिना पाल के समुद्र में बह रही हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी यात्रा में कोई दिशा हो, तो तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानना होगा। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है और पूरे दिल से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, वह सफलता की ओर बढ़ता है। लेकिन लक्ष्य केवल एक इच्छा नहीं हो सकता, वह एक सटीक और उद्देश्यपूर्ण दिशा होनी चाहिए। और यही है स्मार्ट लक्ष्य बनाने का महत्व। स्मार्ट का मतलब है एक स्पेसिफिक, विशिष्ट लक्ष्य स्पष्ट और सही रूप से परिभाषित होना चाहिए। 2. मेजरेबल, मापने योग्य लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे मापा जा सके, ताकि यह पता चल सके कि आप कितना आगे बढ़े हैं। 3. अचीवेबल, प्राप्ति योग्य लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे वर्तमान संसाधनों,
और क्षमताओं के अनुरूप हो। 4 रेलेवेंट, संबंधित लक्ष्य तुमसे संबंधित और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से मेल खाता हो। 5 टाइम बाउंड, समय सीमा के भीतर लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जा सके। जब तुम अपने लक्ष्य को इस तरह से तय करते हो तो तुम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हो और तुम्हें पता होता है कि कब और कैसे तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। यह तुम्हारी ऊर्जा को केंद्रित करता है और तुम्हारे कार्यों को सुसंगत बनाता है। अगर तुम अपना लक्ष्य स्पष्ट नहीं करते तो तुम लगातार असमंजस और निराशा का शिकार हो सकते हो। तुम कोशिश करते रहोगे लेकिन दिशा न होने के कारण परिणाम नहीं मिलेगा। जैसे एक नाव बिना पतवार के समुद्र में बहती रहती है, वैसे ही एक लक्ष्यहीन जीवन बिना उद्देश्य के चलता रहता है। श्री कृष्ण का जीवन भी स्मार्ट लक्ष्यों से भरा हुआ था। उन्होंने महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को सिर्फ लड़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्हें यह समझाया कि वह यह युद्ध क्यों लड़ रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि उनका लक्ष्य केवल अपने परिवार की रक्षा नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करना था। अगर तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें यह समझना होगा कि बिना स्पष्ट लक्ष्य के तुम्हारा प्रयास व्यर्थ हो सकता है। एक स्पष्ट उद्देश्य तुम्हें थकान, असफलता और बाधाओं के बावजूद स्थिर और दृढ़ बनाए रखता है। जब तुम जानते हो कि तुम क्यों प्रयास कर रहे हो, तो मुश्किलों का सामना करना आसान हो जाता है। अक्सर लोग किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे उस लक्ष्य की वास्तविकता से भटक जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता और वे हर दिशा में भागते रहते हैं। जब तक तुम्हारे लक्ष्य का कारण और उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक तुम हर चुनौती से भयभीत हो सकते हो। समझो कि जीवन में सफलता केवल मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से मिलती है। और उस दिशा को केवल एक स्पष्ट और समझदारी से तय किए गए लक्ष्य से ही पाया जा सकता है। जब तुम अपना लक्ष्य तय करते हो, तो यह तुम्हारे प्रयासों को एक स्पष्ट रूप देता है। एक स्पष्ट उद्देश्य तुम्हें एक मार्ग दिखाता है और तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि हर कदम तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। तुम्हारी यात्रा तब अर्थपूर्ण बनती है और तुम्हें हर कदम पर प्रेरणा मिलती है। स्मार्ट लक्ष्य तय करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह तुम्हें समय की बचत करता है। तुम्हारा समय कीमती है और इसे अनावश्यक कार्यों में बर्बाद करने की बजाय अगर तुम इसे सही दिशा में लगाते हो, तो तुम अपनी मंजिल तक तेजी से पहुंच सकते हो। याद रखो, लक्ष्य वही महान होते हैं जो आत्मविश्वास, अनुशासन और उद्देश्य के साथ तय किए जाते हैं। यह तुम्हें सिर्फ परिणाम नहीं देते, बल्कि यात्रा को भी प्रेरणादायक बना देते हैं। अब जब तुमने सकारात्मक सोच, धैर्य, लचीलापन और स्मार्ट लक्ष्य तय करना सीख लिया है, तो अगला महत्वपूर्ण कदम है संघर्ष और आत्मविश्वास का साथ। यह वह 2 अद्भुत शक्ति हैं जो तुम्हारे जीवन में कभी भी मुश्किल समय आने पर तुम्हारे साथ खड़ी रहती हैं। संघर्ष के बिना सफलता असंभव है। जो लोग जीवन में बिना किसी संघर्ष के सफलता पाने की उम्मीद करते हैं, वे अक्सर निराश होते हैं। संघर्ष ही तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई को परखता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है और कर्म की सफलता केवल ईश्वर पर निर्भर नहीं होती, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास और संघर्ष पर भी निर्भर करती है। यह संघर्ष और आत्मविश्वास ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जीवन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई चीज आसानी से मिल जाए। किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। संघर्ष तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देता है, तुम्हारे भीतर के सामर्थ्य को बाहर लाता है और तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करता है। जो लोग संघर्ष के समय हार मान जाते हैं, वे कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते।
लेकिन जो संघर्ष करते हैं वही एक दिन सफलता की ऊंचाई पर पहुंचते हैं। याद रखो, आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार करने की ताकत देती है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी समस्या तुम्हें हरा नहीं सकती। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हर विफलता को एक सीख के रूप में बदलने की क्षमता देती है। तुम जितना ज्यादा अपने आप पर विश्वास करते हो, उतना ही तुम्हारी क्षमता और सामर्थ्य बढ़ती है। हम सभी जीवन में किसी न किसी समय संघर्ष करते हैं, लेकिन उस संघर्ष से भागने का नाम नहीं है, बल्कि उस संघर्ष का सामना करने का नाम है। और यह वही समय होता है जब तुम्हारा आत्मविश्वास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। श्री कृष्ण का जीवन इस संघर्ष और आत्मविश्वास का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से युद्ध और संघर्ष देखे, लेकिन कभी भी अपने आत्मविश्वास को खोने नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन को गीता के माध्यम से यह सिखाया कि जीवन के युद्धों में सिर्फ बाहरी ताकत नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास भी अहम होते हैं। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन से डर को निकालकर आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करता है, वही अंततः विजयी होता है। संघर्ष के समय अगर तुमने हार मान ली, तो तुमने सिर्फ अपनी मेहनत को ही नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को भी अस्वीकार कर दिया। लेकिन अगर तुम उस संघर्ष में भी अपनी ताकत और आत्मविश्वास को बनाए रखते हो, तो तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। इसलिए अगर तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो संघर्ष को गले लगाओ और आत्मविश्वास के साथ उसे पार करने की योजना बनाओ। खुद पर विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और याद रखो कि हर मुश्किल समय के बाद सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। यही है वह रास्ता जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। संघर्ष और आत्मविश्वास का साथ तुम्हें जीवन में कभी भी हारने नहीं देगा। हमेशा याद रखो, सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो हर हालत में संघर्ष करते हैं और अपने आत्मविश्वास से हर चुनौती को पार करते हैं। अब तुम्हारे पास सभी चीजें हैं, एक सकारात्मक सोच, धैर्य, लचीलापन, स्पष्ट लक्ष्य और सबसे बढ़कर संघर्ष और आत्मविश्वास। इन 5 शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करके तुम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तुमसे कोई भी परिस्थिति, कोई भी मुसीबत और कोई भी कठिनाई तुम्हें हार नहीं सकती। तुम हमेशा विजयी रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो शक्तियां हैं जो तुम्हें कभी भी विफल नहीं होने देंगी। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर दिन इन 5 शक्तियों का पालन करो और फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है और कैसे तुम हर बाधा को पार करते हुए सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हो। आपने इस यात्रा को एक सकारात्मक दृष्टिकोण, धैर्य, लचीलापन, स्पष्ट लक्ष्य और आत्मविश्वास के साथ पूरा किया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन 5 शक्तियों को अपनाकर आप न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, बल्कि हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होंगे। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और जब यह शक्ति आपके साथ हो, तो कोई भी बाधा या कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और आपके जीवन की यात्रा हमेशा सफल, शांत और समृद्ध हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी सफलता की दिशा में हमेशा आगे बढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।